हेलो दोस्तों, बात करते हैं 3i इंफोटेक की। 7 रुपए 65 पैसे का स्टॉक है और 4% के आसपास की गिरावट आज के दिन में नोट की गई है। लगभग 5 बिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। क्वार्टर वन के बाद अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगातार तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर 11 रुपए 12 रुपए के आसपास का हाई लगाया था स्टॉक ने और उसके बाद लगातार तेजी से गिरावट नोट की गई है स्टॉक में। पहले क्वार्टर वन की एक्सपेक्टेशंस थी एंड देन जब क्वार्टर वन का रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक में तेजी से गिरावट हुई है। यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहली बात गिरावट का कारण क्या है और गिरावट कब तक होने वाली है, कौन से लेवल पे स्टॉक आपका रुकने वाला है, जा करके कहां पर ये एक अपना सपोर्ट बनाएगा और कहां से ये बाउंस बैक लेगा। क्या स्टॉक में स्टे करना है आपको, क्योंकि 11 रुपए 11.5 रुपए पर अगर आपने खरीदारी की थी तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास का जो प्रॉफिट था आपका वो जा चुका है। 50% के आसपास का लॉस आप कर चुके हैं। तो क्या यहाँ पर बेच देना चाहिए स्टॉक आपको या फिर स्टे करें स्टॉक में? अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक है, कैसा है, क्या आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें 3i इंफोटेक की, एक अच्छी कंपनी है, छोटी है बट हाँ एक बेहतरीन कंपनी यहाँ पर है। कई सालों का एक्सपीरियंस है और उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो 160% का रिटर्न आपको एक साल में दिया गया। छोटी कंपनी है बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप इस कंपनी में स्टे करते हैं तो। स्टे करने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एक साल रुके हैं उनको 160% का रिटर्न यहाँ पर मिला है इस प्राइस पर भी। 7 रुपए पर भी आप याद रखिए, 7 रुपए पर भी आपको ये प्राइस, ये प्रॉफिट कमा कर दिया है इस कंपनी ने। अब करना क्या है, अब आप देखेंगे सबसे पहली बात गिरावट क्यों हो रही है। सबसे पहला रीजन क्या है यहाँ पर कि क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया, जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, आप मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 160 करोड़ का रेवेन्यू था, 75 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस था, 50% -50% के आसपास का मार्जिन था और उसके बावजूद भी जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 435 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया था। ठीक है, कंपनी की तरफ से। अब एक छोटी कंपनी, इस तरह की कंपनी जो लगभग 21 करोड़ 15 करोड़ 10 करोड़ 24 करोड़ 27 करोड़ 13 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी, वो अचानक से आती है और कहती है कि हमने 435 करोड़ का प्रॉफिट दिया है इस कंपनी में। इस क्वार्टर का हमारा जो प्रॉफिट है वो 435 करोड़ का है। तो इन्वेस्टर तो सोचेगा ना यार कंपनी कितनी बेहतरीन है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर बाइंग आई हमारे सामने, एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला, एक अच्छी बाइंग आई। मार्च क्वार्टर के बाद लोगों ने खरीदारी की, जबरदस्त खरीदारी की और उसके बाद 11 रुपए 11.5 रुपए पहुंचा। कंपनी ने अनाउंस किया डेट क्वार्टर वन के रिजल्ट की। और जब एक्सपेक्टेशंस आती है तो जो स्टॉक होता है हमारा वो लैग करता है, थोड़े दिनों के लिए वो गिरावट में आता है कि जैसे ही गिरावट में आएगा बड़ी कंपनी बेचती है उस स्टॉक को और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो भी पैनिक में आकर के होल्ड करते हैं, कुछ बेच देते हैं कि दोबारा से डाउन हो जाएगा, दोबारा से खरीदेंगे आफ्टर द ऑसम क्वार्टरली रिजल्ट्स। बट क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि जो कंपनी 435 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था पिछली बार, वो कंपनी अब लॉस पोस्ट करती है 8 करोड़ रुपए का। और ये बड़ा धक्का लगता है छोटे इन्वेस्टर को भी, बड़े इन्वेस्टर को भी कि यार 3i इंफोटेक जैसी कंपनी जो इतना अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी उसको अचानक क्या हुआ। यहाँ पर आपका स्टॉक जो था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा था, बट अगेन यहाँ से जब आया रिजल्ट तो उसके बाद दोबारा से एक फोर्स्ड यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब ये तो हमारा पहला रीजन है गिरावट का। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन आपको बाजार की वोलेटिलिटी से साफ तौर पर पता लगेगा कि बाजार जो है हमारा वो काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है इस समय पर। एक तो बड़े स्टॉक्स का टाइम है, आयशर मोटर हो गया, अल्ट्रा सीमेंट हो गया, अल्ट्रा से अब देखेंगे यहाँ ना तो बजाज फाइनेंस, अडानी, ये 2500 7500 6500 700 1500 के स्टॉक आज बढ़े हैं। जो ट्रेंड में है ना वो बड़े स्टॉक है, बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है। अगर आप न्यूज भी देखेंगे तो लार्ज कैप की ही बातचीत चल रही है, लार्ज कैप ही इस समय पर ट्रेंडिंग है। बिकॉज ऑफ कि यार रीजन क्या है ना कि अभी बाजार हमारे खुले नहीं है पूरी तरह से, धीरे धीरे करके बाजार खुले हैं, लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं, कंपनी से बाहर आ रही है और वोडाफोन के फेलियर के बाद लोग छोटी कंपनी से भरोसा उनका उठता जा रहा है और यही बड़ा कारण बन गया है जिसकी वजह से जो छोटी कंपनीज है वो लगातार गिरावट में है। पीएनबी हो गया, एचएससीएल हो गया, आईडीबीआई हो गया या कोई और छोटी कंपनी अगर आप देखेंगे तो वहां पर गिरावट है क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई है बाजार में। ये दो बड़े कारण है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। अब करना क्या है आपको? देखिए 3i इंफोटेक एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। छोटी कंपनी है यस, बट अच्छी कंपनी है। अगर आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को देखते हैं तो इस बार तो बहुत ज्यादा गैप डाउन है और इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे इन जनरेटिंग रेवेन्यू
तो रेवेन्यू जनरेट करने में कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जब लॉकडाउन से बाहर आ गए थे ये लोग, दिसंबर में अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, मार्च में अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में अगर आप देखेंगे, जून क्वार्टर में कहीं न कहीं सेकंड वेव से काफी बुरी तरह से हिट हुई है छोटी कंपनीज भी, बड़ी कंपनीज भी। HFCL हो गई, 3i इंफोटेक हो गई। सेकंड वेव का जो असर रहा था वो छोटी कंपनीज पर ज्यादा दिखाई दिया था। डिस्पाइट दैट फैक्ट यहाँ पर 163 करोड़ का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। 1.5 करोड़ का यहाँ पर पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया। यही नहीं, मार्जिन में भी बहुत बेहतरीन सुधार आया। -50% का मार्जिन था, उसके बाद अब आप देखिए क्या बेहतरीन मार्जिन पोस्ट किया। 1% के आसपास का मार्जिन यहाँ पर आया है। छोटी कंपनी है, मार्जिन इतना कम है हालांकि, बट उसके बावजूद भी मार्जिन यहाँ पर स्टेबलाइज्ड होता हुआ कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। तो कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक सुधर रही है इस समय पर। अगर बात करें यहाँ पर कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को स्लाइट डिक्रीज जरूर किया है, और ज्यादातर शेयर होल्डिंग जो है वो है पब्लिक के हाथों में। ये सबसे बेहतरीन चीज होती है किसी भी छोटी कंपनी के लिए, कि पब्लिक के हाथ में अगर है ना, तो वो ऊपर नीचे बहुत जल्दी से हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय करना चाहते हैं तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है इन द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म का स्टॉक इस समय पर आपके लिए नहीं है, दो कारण से नहीं है। पहला, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। दूसरा, अभी मार्केट को क्लोज्ड रेंज में रखने की कोशिश भी चल रही है। DII 200 करोड़ 266 करोड़ की खरीदारी करते हैं, और एफआईआई क्या कर रहे हैं, एफआईआई ने 350 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया। ठीक है, और ये आज का डेटा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, सॉरी कल का डेटा है, तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो यही है कि DII जितना माल खरीदते हैं उतना एफआईआई बेच देते हैं, या फिर एफआईआई जितना खरीदते हैं DII उतना बेच देते हैं, और मार्केट को उसी क्लोज्ड रेंज में रखने की कोशिश चल रही है। और ऐसे में अगर आप छोटे स्टॉक में हाथ डालते हैं तो थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है। लॉस इन द सेंस कि आप बेच देंगे जल्दीबाजी में आकर के, और उसके बाद आपको लॉस उठाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इससे अच्छा यही है कि खरीदारी करो तो लंबे समय के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए भी हाथ मत डालना। एक सपोर्ट हमारा 7.50 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि है, 2 बार ये लेवल टेस्ट कर चुका है, और मुझे लगता है कि इसको ये रिस्पेक्ट करने वाला है। और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 9.30 रुपए तक आने वाला है। बात करें यहाँ पर RSI की, तो 27 का RSI है, जो कि ओवर सोल्ड जोन में ऑलरेडी जा चुका है, तो इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। मैकडी आपका फुल्ली बेरिश मोमेंटम में है, हिस्टोग्राम भी आपके डाउनवर्ड बन रहे हैं। तो खरीदारी करने का चार्ट तो अभी यहाँ पर साफ तौर पर नहीं है। बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ आप बाय करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और इसका पास्ट रिकॉर्ड भी यही रहा है। ठीक है, आपको सपोर्ट यहाँ पर 7.50 रुपए के आसपास लेकर के चलना है, और अपर साइड पर 9.30 रुपए का आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करने को मिल सकता है। ये पहला टारगेट भी आप मान सकते हैं इसको। सेकंड सपोर्ट की अगर आप बात करें, अगर ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ से ब्रेक होता है, तो सेकंड सपोर्ट आपका यहाँ पर समवेयर अराउंड दिस पॉइंट आने वाला है, 6.85 रुपए के आसपास। ठीक है, दोनों ही सपोर्ट लेकर के चलना है आपको। यहाँ पर खरीदारी करने की मेरी सलाह उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हाथ ना डालो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।